गुड मॉर्निंग। ये एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ। बहुत क्वेरीज आती हैं अबाउट द रूल्स ऑफ MBBS एडमिशन इन इंडिया। देखिए, एज वी नो कि टोटल 4 राउंड होते हैं। राउंड 3 को मॉपअप कहा जाता है, राउंड 4 को स्ट्रे मॉपअप कहा जाता है। तो किस तरह से काउंसलिंग होती है, कैसी काउंसलिंग चलती है, वो मैं अगेन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, वो मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि अब राउंड 2 स्टार्ट हो चुके हैं कई जगह। तो देखिए इंडिया में सिस्टम क्या है ब्रॉडली, अगेन आई एम रिपीटिंग कि 4 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें कि एम्स, जिपमर, BHU आते हैं, मतलब केंद्र सरकार के सरकारी कॉलेज, एम्स, BHU, जिपमर, और बस मोटा मोटी ये हैं। केंद्र सरकार के प्राइवेट कॉलेज, जिनको आप कह लो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, यस। फिर स्टेट गवर्नमेंट के सरकारी कॉलेज और स्टेट गवर्नमेंट के प्राइवेट कॉलेज, हो गए ना 4 तरीके के। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर बेसिकली केंद्र सरकार की प्राइवेट कॉलेजेस। अब ऑल इंडिया कोटा कोई अपने आप से कॉलेज नहीं होता है, वो जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उनकी 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा के पूल में डाली जाती हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बोथ सरकारी और प्राइवेट कॉलेज, वो तो सबके लिए अवेलेबल है कि नहीं। इसलिए एनीबडी फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया वो एम्स की सभी सीटों के लिए एलिजिबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट डोमिसाइल। और सिमिलरली वी आर एलिजिबल फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ अवर स्टेट डोमिसाइल, करेक्ट। सो केंद्र सरकार की जितनी सीटें हैं सारी डीम्ड, तकरीबन 8000 सीटें 45 यूनिवर्सिटीज़ में। और सारे केंद्र सरकार के सरकारी कॉलेज विच इज़ एम्स, जिपमर, BHU, उनके तकरीबन 2000 सीटें। तो ये 8 और 2 10,000 सीटें हैं जिसमें कोई स्टेट डोमिसाइल नहीं चलता आउट ऑफ 82,000 सीट्स इन इंडिया। और जो बाकी सीटें हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के ही सरकारी और प्राइवेट कॉलेज हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की 15% सीटें जाती हैं सब हिंदुस्तानियों के लिए, जो ऑल इंडिया कोटा बनता है, जो रफली 6000 सीटें हो जाती हैं। और स्टेट गवर्नमेंट की बाकी जो प्राइवेट सीटें हैं वो हर गवर्नमेंट का अपना रूल है। 85% तो सरकारी स्टेट के पास रह गई स्टेट डोमिसाइल के लिए, और जो प्राइवेट है उनका अपने रूल है। तो यूपी की सारी स्टेट प्राइवेट सीटें पूरी इंडियंस के लिए अवेलेबल हैं। कुछ स्टेट में 50% स्टेट कोटा, 50% बाहर, जैसे कि हिमाचल, हरियाणा। कुछ स्टेट ऐसे हैं कि सारी प्राइवेट सीटें भी हमारे स्टेट के डोमिसाइल के लिए होती हैं। अक्सर जो स्टेट ये रूल लगाता है वो फीस पे सब्सिडी भी देते हैं, और तभी उसने ये रूल लगाया। तो पंजाब, गुजरात जो हैवी सब्सिडी देते हैं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस में, मध्य प्रदेश, वो फिर ये भी कहते हैं कि जब हम सब्सिडी दे रहे हैं तो बाहर के बच्चे को क्यों पढ़ाएं, राइट। और हर एक चारों तरह की कॉलेज में सेम 4 राउंड है, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप, स्ट्रे मॉपअप। अब हम देखते हैं कि रूल क्या है जब आप एडमिशन लेने जाते हैं। तो जैसा हमने जिक्र करा, लेट्स से आप एक टिपिकल यूपी के बच्चे हो, या थोड़ा और नीचे जाते हैं, ऊपर स्टेट को पकड़ेंगे, आप एक टिपिकल महाराष्ट्र के बच्चे हो या राजस्थान के बच्चे हो, तो आप ऑल इंडिया, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे सरकारी भर सकते हो, जो कि हम भरते हैं MCC में ही, जिसमें सारे एम्स, BHU, AMU आया था। आप सारे प्राइवेट भर सकते हो, डीम्ड आप भर सकते हो। फिर अपने स्टेट का 85% कोटा सरकारी आप भर सकते हो, अपने स्टेट का प्राइवेट, और आप भर सकते हो तकरीबन पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट के प्राइवेट, राइट। तो एक बच्चा अगर चाहे तो तकरीबन 20-25 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, 20-22 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अब होता है कि उसमें क्या रूल है, तो देखते हैं। बड़ा सिंपल सा चार्ट है जो कि ना MCC ने ही अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है, राइट। जब आप MCC का काउंसलिंग शेड्यूल देखते हो तो ये बहुत ही कॉमन और बहुत पुराना चार्ट है, लेकिन किसी को चार्ट समझ में नहीं आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, पूरी इंडिया में सबसे पहले MCC काउंसलिंग स्टार्ट करता है, जो ऑल इंडिया कोटा की भी करता है और डीम्ड की भी करता है। और इन दोनों की करते करते उसके पास एक एडिशनल काम है, और लोग ना उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें एडिशनल काम क्या दिया गया MCC को कि भाई आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करोगे, आप डीम्ड की करोगे, आप सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की करोगे विच इज़ एम्स, जिपमर, BHU, प्लस आप दिल्ली स्टेट की भी कर डालो। तो जो दिल्ली स्टेट में LHMC, MEMC, UCMS आता है, उसकी काउंसलिंग भी MCC के थ्रू चल रही होती है। तो लोग देखते हैं कि भाई हमारे पास दुनिया भर की ऑप्शन आ रही है, क्योंकि और ऑप्शन इकट्ठे आती है, तो हमें लगता है कि सारे कॉलेज बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है। तो उसी MCC की चॉइस लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, डीम्ड भी है, सेंट्रल प्राइवेट विच इज़ डीम्ड, उसी में ही अपना 15% ऑल इंडिया कोटा जो आया हुआ है वो भी है, और उसी लिस्ट में
दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी 85% स्टेट कोटा आता है, जो बच्चे दिल्ली डोमिसाइल के होते हैं, राइट। तो एमसीसी वो सबके लिए काम कर रहा होता है, और फिर धीरे धीरे करके हर स्टेट का फॉर्म खुलता है और वो लोग अपने अपने 85% रिजर्वेशंस को देना शुरू करते हैं, राइट। तो जिसको हम बोलते हैं स्टेट कोटा, ये स्टेट कोटा आता है और उससे पहले ये आ रहा था, तो इसको ऐसे लिखा गया, कोई फ़र्क नहीं है, वो समझिए ये सब एक है। तो रूल क्या है कि आप किसी भी जगह का फॉर्म भर लीजिए, टोटल 6 हो गए ना, देखिए आप किसी भी जगह का फॉर्म भर लीजिए, जो 4-5 टाइप हो गए। राउंड 1 इज़ ऑलवेज फ्री एग्जिट। इसका मतलब होता है कि आपको सीट मिली, आप लो ना लो, आप रिपोर्ट करो ना करो, आपका कुछ नुकसान नहीं है, इसलिए हर बंदा ये सीट भर लेता है, सिर्फ एक स्टेट को छोड़ के। और वो कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। सिर्फ उत्तर प्रदेश का जो स्टेट कोटा में फ्री एग्जिट नहीं है। उत्तर प्रदेश ने काफ़ी रूल अपने लिए स्पेसिफिक बना रखे हैं। उत्तर प्रदेश एकमात्र स्टेट है जो आपसे पहले ही सरकारी के लिए 30,000 और प्राइवेट कॉलेज के लिए 2 लाख का डिमांड ड्राफ्ट लेता है, करेक्ट। बाकी कोई स्टेट नहीं लेता है। सब ने 4-5 हज़ार रुपये का फॉर्म भरवाया था राउंड 1 में। आप हिमाचल लो, हरियाणा लो, पंजाब ने 5900 रुपीज़ का भरवाया। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, हिमाचल या हरियाणा में से किसी ने 2000 का, किसी ने 4000 का। राजस्थान, एमपी सबका सेम रेट चलता है क्योंकि इट इज़ फ्री एग्जिट। सिमिलरली जो ऑल इंडिया कोटा की सीटें थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सीटें थी, वो सिर्फ 11,000 रुपये था। दूसरा जो आपसे 2 लाख रुपये मांगता है शुरू में, वो मांगा था डीम्ड ने, विच इज़ सेंट्रल प्राइवेट, राइट। तो राउंड 1 से ही पहले जिन लोगों ने आपसे 2 लाख रुपये मांगे वो खाली डीम्ड था और यूपी स्टेट था। उसके अलावा सब 4-5-11,000 रुपये में आपको राउंड 1 भरने देते हैं, और इसलिए राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है। आपको सीट मिले, आप ब्लॉक करोगे तो आपकी सीट अगले राउंड तक बची रहेगी। आप कुछ नहीं करोगे, आपकी सीट चली गई। आपने खाली जैसे कहते हैं टाइम पास कराया, खेल खेला, विच इज़ कॉमन रूल फॉर एवरीबडी। अब आता है भाई किसी का भी राउंड 2, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 लो, चाहे आप सेंट्रल सरकारी राउंड 2 लो, चाहे आप डीम्ड राउंड 2 लो, चाहे आप किसी भी स्टेट कोटा का राउंड 2 लो, सरकारी या प्राइवेट। अगर आपको फिर से सीट मिली और आपने नहीं ज्वाइन करा तो आप करते हो एग्जिट विद फॉरफीचर ऑफ फीस। तो ये आपने जो 2 लाख रुपए जमा कराए थे सिक्योरिटी फीस के लिए डीम्ड या यूपी में, और 1 लाख रुपए लेते हैं बाकी सारे स्टेट्स, सिर्फ 1 लाख, सिर्फ यूपी 2 लाख लेता है। तो अब जब आप राउंड 2 स्टेट्स भरना शुरू करोगे, ऑलरेडी लोगों ने भरना शुरू कर दिया है, पंजाब का निकला हुआ है, हिमाचल का, सभी का निकल गया अब तो आपने हर जगह 1 लाख रुपए दिए होंगे। ये 1 लाख रुपए हो गया बेसिकली सिक्योरिटी मनी फॉर राउंड 2। और ये इसलिए लिया जाता है कि अब राउंड 1 में तो आप लोगों ने खेल लिया, थोड़ा ऐसे टाइम पास कर लिया, बट राउंड 2 पे अब वही बच्चा फॉर्म भरे जो सीरियस है उस स्टेट की या सरकारी सेंट्रल की सीट लेने के लिए। वो इसलिए एक बड़ा टफ रूल बनाया गया है। अगर आपको सीट मिलती है, आप नहीं ज्वाइन करते तो आपके वो पैसे ख़त्म। आप ज्वाइन कर लेते हो, जो सबसे बड़ी चीज़ है, देन यू आर इनएलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। दैट मीन्स कुछ भी सीट मिल जाए, आपको मध्य प्रदेश की राउंड 2 स्टेट मिल गई और आपने ले ली, आपने ज्वाइन कर लिया, तो आप इस साल के लिए इंडिया की काउंसलिंग से बाहर हो गए। फिर चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो, चाहे वो सेंट्रल सरकारी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल प्राइवेट उर्फ डीम्ड हो, चाहे वो किसी और स्टेट की प्राइवेट हो, आप सबसे बाहर हो गए। इसी को बोलते हैं इनएलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। तो राउंड 2 में एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, फिर आप एक तरह से पूरी इंडिया की काउंसलिंग प्रोसेस के बाहर हो गए। अगर आपको राउंड 2 में ज्वाइन नहीं करा था आपने, तो फिर भी आप सिक्योरिटी मनी देके अगले राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगला राउंड क्या होता है, विच इज़ राउंड 3, जिसको मैंने बोला कि स्टेट उसको बोलता है स्टेट मोपअप, डीम्ड उसको बोलते हैं डीम्ड मोपअप। ऑल इंडिया कोटा में तो राउंड 3 होता ही नहीं ना, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा तो निकाला ही गया था स्टेट कोटा में से। तो जैसे ही राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा का ख़त्म हो जाता है, जो सीटें बच जाती हैं, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा, वो सारी सीटें ट्रांसफ़र हो जाती हैं वापस स्टेट के सरकारी कॉलेजों के खाते में। और जब वो स्टेट अपना राउंड 2 निकालता है, अक्सर स्टेट के राउंड 2 एमसीसी के राउंड 2 के बाद चलते हैं। तो जैसा हमें पता है कि एमसीसी का राउंड 2 ख़त्म हो चुका, एडमिशन्स ख़त्म हो चुके, तो अब सरकार को क्लियर, और हमने भी क्या जिक्र करा कि जिसने ज्वाइन कर लिया वो फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं सकता। तो अब तो बहुत ही रेयर, बहुत ही विरला होगा ना जो छोड़ देगा। वो तो वही छोड़ेगा जिसको एमबीबीएस करनी नहीं है। और कौन है जो सरकारी सीट छोड़ेगा एमबीबीएस की। तो राउंड 2 के ज्वाइनिंग के बाद अब एग्जैक्टली पता होता है। हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें,
जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं, तो उसकी अगर 15% सीटें दी गई थी ऑल इंडिया कोटा में, विच लेट से 25 सीटें, और उसमें से 18 भरी, 7 बच गई, तो अब ये 7 सीटें वापस ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी उसी कॉलेज के स्टेट कोटा के राउंड 2 सरकारी के लिए। तो सरकारी कॉलेज है ना, और जो डीम्ड है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी को इंडिपेंडेंट चल रहा है, तो राउंड 2 के बाद वो डीम्ड के मॉपअप में आ जाती है। और जिसका राउंड 2 में भी हो गया था डीम्ड में, पर उसने सीट नहीं ली थी, वो उसका 2 लाख ख़त्म हो जाते हैं और उसको दोबारा डीम्ड मॉपअप के लिए 2 लाख रुपए जमा कराने पड़ते हैं। इस तरह प्राइवेट में जिसने 1 लाख रुपए दिए, सीट मिली पर ज्वाइन नहीं करा, उसको फिर से मॉपअप के लिए 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे सिक्योरिटी मनी। सीट नहीं मिली थी, चाहे डीम्ड में चाहे प्राइवेट स्टेट में, दोनों का मॉपअप में फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाता है। पुराने 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए से काम चल जाता है। और सेम रूल है कि राउंड 2 में चाहे आपको ज्वाइन करा चाहे आपने मॉपअप में ज्वाइन करा, एक बार ज्वाइन कर लिया आपने तो आप फर्दर काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो गए। राउंड 1 में आपने ज्वाइन कर लिया था तो फिर भी आप राउंड 2 में अपग्रेड के लिए जा सकते थे, और अगर आप समय से रिज़ाइन कर देते अपनी सीट को तो फिर आप मॉपअप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो वो सब चीज़ें अलाउड होती हैं। तो देखिए कॉम्प्लिकेशन कहाँ आता है, वेयर डू यू नीड अ प्रोफेशनल काउंसलर लाइक जीके वर्क्स इज इन दीज कॉम्प्लिकेशंस। अब मैं आपको सही बताऊँ, हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं और जो आपने मेरे वीडियोस को पसंद भी किया है कि वी हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी, राइट। अब मेरे पास एक, विदाउट टेकिंग द नेम, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 10 एग्जांपल दे सकता हूँ तो फिर टाइम लग जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर केस है, दे आर वेरी पर्टिकुलर। उन्होंने बिल्कुल हमारे साथ बैठ के डिस्कस करा कि सर द पर्सन बिलोंग्स टू नॉर्थ इंडिया, राइट, तो वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो पंजाब में तो अप्लाई कर ही रहे हैं, लेकिन चूँकि पंजाब में जैसा हमने भी जिक्र किया, चूँकि वो क्लोज स्टेट है, प्राइवेट की फ़ीस कम है और उनके मार्क्स तकरीबन 300 की लाइन में ही है, तो पंजाब का प्राइवेट उनको नहीं मिल पा रहा, राइट। सरकारी तो खैर बहुत दूर है, तो फिर भी फॉर्म तो भर दिया था पंजाब का, उम्मीद कम है। अब चूँकि वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, दे डोंट वांट टू गो टू साउथ इंडिया, तो पहली क्राइटेरिया चलो ये था कि सर हमें अच्छे कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने हैं फ्रॉम हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इमेजिन 7 स्टेट्स। लेकिन ऐसा नहीं कि 7 के 7 स्टेट भर दो। फिर बैठे और ये डिसाइड हुआ कि इन 7 स्टेट के बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं। तो हिमाचल में तो एक ही है, हमने ले लिया। हरियाणा में आपको पता है 4 हो गए हैं, हमने 2 ले लिए, बाकी 2 छोड़ दिए। राजस्थान में हमने सिर्फ 3 सिलेक्ट किए। उत्तर प्रदेश में हमने एग्जैक्टली 6 सिलेक्ट किए। छत्तीसगढ़ के 2 सिलेक्ट किए, बिकॉज आपको पता है वहाँ फीस भी कम होती है। और इस तरह मध्य प्रदेश के 3 एग्जैक्ट सिलेक्ट किए। तो सोचिए 6 जगह फॉर्म भरे। ऑफ कोर्स फॉर ऑल दिस बेनिफिट दे हैव टेकन अवर फुल पैकेज ऑफ 2 लाख रुपीज़ काउंसलिंग फ़ी। लेकिन अब हमें 6 काउंसलिंग्स को इकट्ठे देखना है और हम ये चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट का ये 1 लाख रुपए भी ज़बरदस्ती वेस्ट ना हो, या ये 2 लाख रुपए जो हमने डीम्ड के दिए थे। तो हम ये लगातार देखते रहते हैं कि राउंड 1 तो देखिए हमने सबका भर दिया था। अब राउंड 2 में हम ये देखते हैं ना कि कौन सा स्टेट पहले शुरू हो रहा है, पहले ख़त्म हो रहा है। जैसे कि हरियाणा भी राउंड 2 स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जबकि हिमाचल का राउंड 2 की चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो हम ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती जल्दी से हरियाणा राउंड 2 भर देंगे। एटलीस्ट 1 लाख रुपये, एक बार आपने भर दिया 1 लाख रुपए जमा करा के, फिर तो वो आपके पैसे गए ना 1 लाख रुपए। तो हम इतना फॉलोअप करते हैं कि कौन सा स्टेट कब खुल रहा है, कब बंद हो रहा है, और कौन सा हम लास्ट डेट पे उसके 1 लाख रुपए जमा कराएं, ताकि अगर उससे पहले कहीं और का रिजल्ट आ गया किसी दूसरे स्टेट के, उनके चॉइस वाले कॉलेज में सीट मिल गई, तो फिर वहाँ ज्वाइन कर लिया और वो 1 लाख रुपए बच गए। सो दिस इज़ हाउ द प्लानिंग हैज़ टू हैपन। और कभी बार तो लोग ये गलती कर रहे हैं कि भाई राउंड 1 या राउंड 2 में सीट ले ली, उनको यही नहीं पता था कि अब आप सीट के लिए इनएलिजिबल हो। तो ये सब प्लानिंग करना कि अगर आप 3, एक और क्लाइंट है वो 8 स्टेट, नहीं सही बताऊँ सिर्फ 4 स्टेट के लिए ओपन था, उनको हमने 99,000 का पैकेज दिया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब हम ये देखते हैं ना कि किसका राउंड 1 राउंड 2 कब स्टार्ट हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, उसके हिसाब से फॉर्म भरा जाता है। एवरीथिंग इज़ केप्ट रेडी, बट फॉर्म तब भरा जाता है जब उस केस में कि लास्ट डेट आ गई, ताकि हम वो भर सके। उससे पहले अगर रिजल्ट ही आ गया किसी दूसरे का, तो हमको वो 1 लाख रुपए जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर हमारा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि 4 स्टेट के अगर इन्होंने
7 कॉलेज शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, तो किसी भी स्टेट का पहले ही रिजल्ट आ गया या मेरिट लिस्ट से हमको आइडिया लग जाता है कि आस पक्का आ जाएगा। अब जैसे कि हम आप कितना दूर खड़े हो अपने चॉइस वाले कॉलेज से, लास्ट ईयर ही कट ऑफ से का आइडिया लग जाता है। सो पर्पस जॉब ऑफ ए गुड काउंसलर इज to save your this much money also, which is going for every state. So please understand this, please understand how the planning has to done. Please understand, मैं बार बार कहता हूँ, हर कॉलेज सेम नहीं है, हर MBBS की डिग्री सेम नहीं है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमने लिस्ट बना रखी थी 1 to 272, ऐसे ही प्राइवेट कॉलेजेस की भी क्वालिटी की लिस्ट है, स्टेट बाय स्टेट, देन कंबाइंड अक्रॉस इंडिया। उसका इस्तेमाल कीजिए और फिर ही अपनी चॉइस फिलिंग कीजिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक्स।